मुझे डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा के साथ इतना मज़ा आ रहा है कि आई हैव लिटरली डन अ लिटिल साइंस लेसन विद हिम एज़ वेल। हमने न्यूट्रिशन, घी, हर एक चीज़ डिस्कस कर ली है। इनफैक्ट वी डेफिनेटली गोइंग टू कॉल हिम अगेन। काफ़ी दफ़ा मुझे सवाल आ रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मुझे लोग मैसेज कर रहे होते हैं कि कौन सा दूध पीना चाहिए। अगर आप लोगों को भी इस चीज़ पे कंसर्न्स हैं, लेट मी नो, वी कैन हैव डॉक्टर ज़ुबैर कम अगेन एंड ही कैन टॉक अबाउट इट। अभी डॉक्टर ज़ुबैर आपके लिए ख़ास एक सवाल आया है कि आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, लोग ओलंपिक के इंजेक्शंस लगा रहे हैं और उनको लगता है कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ शॉर्ट long-term solution for me to lose weight. Does that happen though? देखें, ओलंपिक बेसिकली तो डायबिटीज़ टाइप 2 की दवा है जी। लेकिन इसका ये एक साइड इफ़ेक्ट इन्होंने डिस्कवर किया कि इससे वेट कम होता है। वेट कैसे कम होता है? इससे आपकी भूख कम हो जाती है। आपका जो खाना खा रही हैं वो स्टमक से देर में नीचे जाता है। जब वो देर में नीचे जाता है तो आपको भरा हुआ महसूस होता है, यू डोंट फील लाइक ईटिंग। तो उससे भूख कम होती है। कम खाते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक महीने में कोई 3-4 kg गिरता है। इस तरह सम पीपल लूज वेट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप ओलंपिक कितने अरसे तक लेंगे। जब भी रोकते हैं भूख खुल जाती है एंड अ लॉट ऑफ पीपल गेट देयर वेट बैक। वो वेट वापस आ जाता है, वापस आ जाता है। दूसरा ये अभी ओलंपिक के रिसेंटली पिछले चंद महीनों में बड़े उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत आए हैं। अच्छा, but you know how isn't it an expensive treatment as well, Dr. Zubair? एक्सपेंसिव तो है। How much is one injection for? अभी बताइए मुख्तलिफ, अब तो इसकी 5-6 और वो आ गई हैं। तो मैं पर्सनली खुद ओलंपिक से नहीं यूज़ करते नहीं करता। आई यूज़ अ डिफरेंट, जो रैपिड वेट रिडक्शन का मेरा उस पर वीडियोज़ भी हैं। आई यूज़ अनदर थिंग विच इज़ कॉल्ड HCG इंजेक्शन। HCG। हाँ, उसमें 40 दिन में यू स्टैंड टू, आप 8 से 12 kg तक लूज कर लेते हैं। And this affects your hormones? How is it different from Ozempic? It's not a hormone. It mobilizes the fat from the body. ये कुदरती है जो औरत में बनता है प्रेगनेंसी में। अच्छा, HCG levels. ओके, समझ आ गया। साइड इफेक्ट डिस्कवर किया कि इसका एक साइड इफेक्ट है कि फर्टिलिटी की दवा है। एक साइड इफेक्ट है कि फैट कम करती है। ओके। तो उससे फिर ये 6 हफ्ते गैप दे के फिर यू कैन, मेरे पास पेशेंट आते हैं 110-120 के 3-4 दफ़ा ये करते हैं टू कम डाउन टू एटलीस्ट 70। देखिए, फीमेल वेट आइडियली तो 50s में होना चाहिए अनलेस वो 6 फुट टॉल हो। ऑफ कोर्स। एनीथिंग अबव 50। आप सिंपल सा एक फार्मूला, पक्का साइंस का फार्मूला नहीं, जस्ट रेफरेंस है। आपका वेट अगर 5 फीट 4 इंचेस है, इसको किलोग्राम में कर दें। 54 किलोग्राम हो गए, एक ऊपर एक नीचे कर दें, ये आपका रेंज है। तो यू नो डॉक्टर, आई जस्ट फील लाइक एज इफ कितने लोग हैं जो जाके ओलंपिक लगवा रहे हैं शादियों से पहले कि हम पतली हो जाएं। अच्छा, कुछ को फ़ायदा बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, कुछ को होता है। मैंने तो बहुत कम ऐसा देखा है कि फ़ायदा ना हो। मेरी मतलब 1-2 दोस्त हैं जिन्हें कुछ नहीं किया, लेकिन कम करा के फिर ये वापस मेजॉरिटी का वापस आ जाता है। क्यों? देखिए, वेट रिडक्शन बेसिकली इज़ अ लाइफस्टाइल चेंज। यस, ट्रू। अगर लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगा, वो उसी 3 चीज़ों पे जो शुरू किया था हम आ गए कि एक तो फास्टिंग करें, नंबर 2 एक्सरसाइज। अच्छा, एक्सरसाइज में कह दूं, नेचर में देयर इज नो सच थिंग एज एक्सरसाइज। नेचर में मूवमेंट है। कभी शेर या हाथी वजन नहीं उठा रहे होते। ट्रू। मूवमेंट है। मूवमेंट ये नहीं कि 1 घंटे जिम किया और 23 घंटे घर में या ऑफिस में आराम किया। यू नीड ऑल थ्रू द डे। इसमें एक बड़ी कमाल की चीज़ आपको बताऊं कि ऑल थ्रू द डे मूवमेंट में मर्दों की नमाज जो है असल में मस्जिद में होती, घर में नहीं होती। अगर किसी वजह सबके घर तो मस्जिद से जुड़े हुए नहीं होते। किसी अगर 500, किसी को 800 गज दूर है, अगर वो 5 दफ़ा जाएगा और 1200 गज हर दफ़ा 1200 स्टेप्स कर रहे हैं तो 7000 स्टेप्स उसके दिन में सिर्फ वक्फे से हो गए। दिस इज वन ऑफ द What a nice way to put it. I really like that. Unseen benefits. I really like that. Yes. बताते हुए जो अल्लाह ताला हर चीज़ आपके लिए। You know, now that you said that, Dr. Zubair, my dad for the longest time, जब हालात पाकिस्तान के सही होते थे तो हमारे घर के करीबी मस्जिद है तो वॉक करके जाते थे। उस वक्त तक मेरे डैड को कभी कोई नी प्रॉब्लम्स भी नहीं होते थे। उनकी सेहत भी बहुत अच्छी होती थी। वॉकिंग इज द बेस्ट थिंग। वॉकिंग की आपको एक चीज़ और बताऊं, अगर कोई मोटी फीमेल है और वो वज़न कम कर लेके भाग रही है, दौड़ रही है, ये कर रही है और ये जान मार रही है, उस वक्त उसकी फैट बर्न नहीं होती। उस वक्त सिर्फ ग्लूकोज बर्न हो रहा होता है। फैट कब बर्न होती है? फैट लाइट टू मॉडरेट एक्सरसाइज में, फास्टिंग की हालत में और नींद में।
नींद में, ऑफ कोर्स, वाओ। देखिए जो मैंने फास्टिंग में कहा था ना, फास्टिंग के बेनिफिट, एक तो फास्टिंग में रिपेयर होती है, दूसरे फास्टिंग के अंदर ये फैट मोबिलाइज आपका होती है, यूज। क्योंकि आपका कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो गया तो बॉडी स्विचेस, Switches। बॉडी का एक्चुअल जो रिजर्व है एनर्जी का वो फैट है। फैट है, कार्बोहाइड्रेट का स्टोर एक दिन का होता है, ऑफ कोर्स, ग्लूकोज क्योंकि वो शॉर्ट एनर्जी बर्स्ट्स ऑफ एक दिन का या 1400 ग्राम। तो फिर डॉक्टर ज़ुबैर, आप तो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि लोग अगर प्री इफ्तार वर्कआउट करें तो वो अपना फैट यूज़ करके बेसिकली बिल्कुल बर्न करेंगे। रमज़ान में मैं भी असर के बाद जो एक्सरसाइज Yes। मेरी तो वैसे दिन भर रहती है। दिन भर रहती है, ऑफ कोर्स। नहीं, यू माशाल्लाह सो फिट एंड सो हेल्दी एंड वी लव दैट। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ुबैर फॉर बीइंग हियर। आपने अपने इनसाइट्स शेयर किए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और आई एम प्रीटी श्योर लोगों ने और मैंने भी बहुत सीखा। बहुत सी चीज़ें अभी तो सिर्फ 10% अभी कवर हुआ है। 10% भी नहीं हुआ, मैं तो कहती हूँ। इंशाल्लाह वील हैव यू अगेन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।